प्रभु की अहेतुकी कृपा से विषय विलासी मन यत किंचित प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम में लगता है, उन्हीं की कृपा से। साधक यदि कृपा का आदर करने लगे, जैसे आपको सांसारिक मित्र मिल सकते हैं, धनी मानी मायावी नाना प्रकार के पद और प्रभावशाली, लेकिन बिना हरि कृपा के भगवत प्रेमी संतों से दोस्ती नहीं हो सकती। मित्रता, मैत्री, अपनापन, एक तरफ माया का सारा वैभव, सारे संबंध और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन, ये दोनों भगवत कृपा से बुद्धि जिसकी पवित्र होती तब निर्णय कर पाती है और कदम बढ़ा देती है भगवत प्रेमी महात्मा की तरफ। बस जीत गया। पाला है बीच में, माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको बस आप पार कर लीजिए। हाथ पकड़ करके चढ़ाई तो वो चढ़ा लेंगे अध्यात्म की, पर आपको सबसे हाथ अपना हटा करके छुड़ा करके आगे चलना होगा। उनकी पुकार सुननी होगी। ये जो संत, भगवत प्रेमी महात्मा, शास्त्र, इनकी पुकार है, ये प्रवचन, ये सत्संग, संसार से राग रहित होकर इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, इसी संसार में विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। गूढ़ बात है। इसी संसार में राग रहित होकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित होकर, जीवन मुक्त होकर महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। बस बात को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो एक कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। माना धामवासी हो, लेकिन कर्म प्रबल हो जाए तो धाम से बाहर कर देगा। अगर लाडली जो कृपा किए तो इसी धाम में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सावधान। कलिकाल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। चित्तवृत्ति मलिनता की तरफ बढ़ रही है। प्रभु अपने नहीं लग रहे हैं। आश्रय विश्वास बल धन का है, जन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, शरीर का है, जो सब नाशवान, एक क्षण में सब धूल दूषित हो जाने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। इसी पे सब परेशान है। तो फिर जिए कैसे? कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अपने मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का कर्तव्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। प्रवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र और गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, उसके अनुसार अपने रीति के अनुसार चलने पर सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभात अपनी। हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं कि निवृत्ति मार्ग में हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निर्वाह किससे होता है? विरक्त का निर्वाह सिर्फ इष्ट से, सिर्फ इष्ट से, दूसरे से नहीं। किसी भी तरह की किसी भी क्रिया से हमारा निर्वाह नहीं, इष्ट से, सीधे इष्ट से। हमारा योग क्षेम इष्ट से होता है। गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में, विरक्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में। ये तभी जागृत होगा जब जैसी आज्ञा हो बिना विचार के उसमें कदम रख दे। जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम रसिकों के हाथ हार गए। विश्वास करो, जीत जाओगे।
माया प्रपंच के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल वचन आधीनता की आवश्यकता है। इसी से प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हित सजनी जू कह रहे, प्यारी जू, आप किनसे मान कर रहे हो? वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो तत्काल उसी क्षण चितए कृपा करि भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए सुख सागर पूरित भय, देखत ही हो सिराए। उसी समय जब हमारा सर्वस्व केवल प्यारी जू, तो चितए कृपा करि भामिनी हो गया, जिनकी एक कृपा कटाक्ष मात्र से मोक्ष आदि सुखों का त्याग कराने वाला अद्भुत प्रेमानंद प्रकाशित होता है हृदय में, उनको कोई साधना से नहीं रिझा सकता। वचन आधीन, अब जो ही कहें करें हम सोई, ऐस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा वैसा जीवन, हो गया सब कुछ। गुरु अधीनता माया की अधीनता से मुक्त कर देती है। जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाएं। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है, जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती है, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा? ये क्या सुख प्रदान कर देगा? बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा? कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, अब ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो, धन मान, ध्यान रखना। कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का,
प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का पक्का। ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना, आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अर जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते।
आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे, जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठालनी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए कह रहे हैं सावधान। संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं तो इन किन प्रकार जैसे रखें वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। उपासक को चाहिए मात्र केवल उनके उपदेश और उनकी आंतरिक संपत्ति पर नजर रखे। जीवन अर्पित है, अब जैसे आप रखो वो आपकी मर्जी। हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो गुरु ने संपत्ति दी वो बंटवारे वाली है ही नहीं। न चोर चुरा सकते हैं और न कोई गुरु भाई बंटवारा कर सकता है। अमोघ संपत्ति है, और गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, आंतरिक दो जगह नजर नहीं कर पाओगे। बाहरी संपत्ति पे नजर तो गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं, आंतरिक संपत्ति पर नजर तो बाहरी है। ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। कुछ लोग वेश को कलंकित करने लगते हैं। उनके मन में स्वांग रचना, लोगों को लुभायमान करना, धन संपत्ति, ये क्या गुरु मार्ग है? सत मार्ग से भ्रष्ट हो जाते। कैसे पाएंगे भागवतिक विभूतियों को? जो दिव्य विभूतियां पे प्रकट होती हैं संतों में, साधकों में, योग को 8 अंग में वर्णन किया गया है, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहला आता है यम, नियम। तो पहला यम, यम ही 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना। सत्य, वचन से सत्य, आचरण सत्य और मनन सत्य। जिसकी मन वाणी और आचरण एक होते हैं उसे योगी कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रियाएं कुछ और, वो भोगी होता है, संसारी। आस्ते, किसी के चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
ये यम है पहला, योग का पहला यम है ये। यम 5 प्रकार: अहिंसा, सत्यास्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम: शौच, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, संतोष, जैसी परिस्थिति है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ताप को, अंदर की जलन को चुपचाप मौन होकर सह जाना। स्वाध्याय, शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट पर दृढ़ निश्चय, ये नियम है। अष्टांग योग की शुरुआत ही इसी से होती है। यम, नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसकी नींव में यम नियम है वही अष्टांग योग के महल को खड़ा कर पाता है, और वही यम नियम की परम सिद्धियों को प्राप्त होता है। आजकल जैसा लिखा है, यम नियम से कोई मतलब नहीं, योग का ढोंग किया जाता है। यम नियम ही अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही पूर्णता को प्रदान कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मान सम्मान, रुपया की प्राप्ति के लिए योग का झूठा नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्म समाधि में प्राप्त होने के लिए जो योग है वो यम नियम से प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में यम ही नहीं है, नियम नहीं है, वो कैसे योगी हो सकता है? किसी भी मार्ग का पति को ये दो तो होते ही हैं सब में, यम और नियम। चाहे वो किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय को, अगर अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं तो है क्या फिर जीवन में? सच्चे बनो, नकली मत बनो। आचरणों की सत्यता ही साधुता की प्रमाणता है। तुम्हारे आचरण कैसे हैं? परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वमय है, सर्वमय है। उसके अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके प्रमाण को अनुभव करना है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चेतना तो सब में, चेतनत्व रूप में परमात्मा विराजमान है। आनंद समुद्र सब में विराजमान, कौन डुबकी लगा पा रहा है? इसलिए बस प्रार्थना हम तुमसे कर सकते हैं कि भगवान से चाह करो कि मुझे शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा, शुद्ध ज्ञानी मिल जाए। और जब संत मिल जाए तो संत की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। संत सेवा, संत आज्ञा, ये तुम्हें परम पद में पहुंचा देगी। तुम संत को तौलने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पास तराजू नहीं, कबाड़ तोड़ने वाले से सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तोले जाते। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ है जो त्रिगुण माया से युक्त है। त्रिगुणातीत स्थिति वाले महात्माओं को क्या जान पाओगे? संत जिससे तुलते हैं वो तुला ही तुम्हारे पास नहीं, वो तराजू ही नहीं है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के द्वारा तुम उनके रहस्य को जब वो बताना शुरू करेंगे तब जान जाओगे। इसलिए केवल तुम आज्ञा पर रहो। जिस समय तुम किसी भी संत के थोड़े अंश को जान जाओगे कि ये क्या है, तो तुम चकित और आश्चर्यचकित होकर गर्व करोगे कि भगवान की अपार कृपा, मुझे ऐसे महात्मा का संग मिला। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में भी नहीं है, जो तुम कल्पना से भी नहीं सोच सकते, उससे बहुत आगे संत स्थिति होती, जिसे संत कहते हैं। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अज्ञानी, ये लाख बताया भी जाए तो ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए जो स्थिति चाहिए वो श्रद्धा। बिना श्रद्धा के प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहित इंद्रिया। श्रद्धा, श्रद्धा। मोह में फंसी हुई बुद्धि संत का प्रमाण पत्र चाहेगी।
दुनिया की चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, जहां उनकी स्थिति वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वहां पहुंचने के लिए मन बुद्धि को अर्पित करने की जरूरत है। मन बुद्धि को अर्पित कर दो संत सदगुरुदेव के चरणों में, धीरे धीरे जान जाओगे। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित ही संत है। ब्रह्मपरायण, ब्रह्ममय, ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा, बहुत बड़ी बात कर, परमात्मा के वो आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रय हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में डूबे रहते हैं। संत भगवान की नित्य लीला के यंत्र है। भगवान उनके लीलामय हृदय में बैठकर लीला करते हैं। ऐसे संत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की अमोघ दया से ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन, संतों की दृष्टि भगवान से भी मिलन से बढ़ करके है, क्योंकि भगवान के प्रेम की बात भगवान कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे कहा गया कि भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन है। तो भगवान के समीप उद्धव जी थे पर प्रेमी नहीं हुए, जब गोपीजनों से मिले तब प्रेमी हुए। भगवान के प्रेम महल की बातें तो केवल प्रेमी महली जन ही बता सकते हैं, वो भगवान भी नहीं बताएंगे। भगवान आंसुओं का रहस्य नहीं बताया उद्धव को, जाओ तो गोपीजनों के पास जाओ तो वहां जान जाओगे मेरे आंसुओं का रहस्य। भगवान के रहस्य का पता भगवत प्रेमी महात्माओं से लगता है। इसीलिए भगवान की अहेतुकी कृपा माने जब हमें संत समागम प्राप्त हो, वो जो भगवान की छुपी हुई रहस्यमयी प्रेम की बातें हैं वो प्रकाशित करते संत जन। तुम केवल अवगाहन करो तो रस बरसाएंगे, तुम केवल आनंद स्वाद के लिए पिपासु बनो, ऐसे नहीं, ऐसे अहंकार से भर कर नहीं, अवज्ञा नहीं, अवहेलना नहीं, ऐसे छल कपट नहीं, जो कहोगे वही करेंगे, करना कुछ नहीं, छल कपट नहीं, ऐसे जैसी आज्ञा वैसे। आप कहो अभी प्राण त्याग दें, बस इतनी जरूरत है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मिल जाएगा तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा भाई।